हॉरर मूवी के अंदर जब एकदम से कुछ होता है तो आप डर जाते हो, या आप एकदम से आपकी सांसों पर हो जाती है कि एकदम से क्या हो गया। बट आप उसी सीन को कभी दोबारा देखना, सेम वही सीन जिसमें आप पहली बार थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, थोड़ा डर गए थे आप दोबारा उसी सीन को देखना, आपको डर नहीं लगेगा। लैम्बोर्गिनी जो गाड़ी है, मतलब जो सट्टेबाज होते हैं ना, सटोरिये, उनके पास है या नहीं है ये तो पता नहीं, बट जो सट्टा कराते हैं, ठीक है, उनके पास आ गई। बता रहा हूं आपको कि जो सटोरिये होते हैं उनके पास नहीं है लैम्बोर्गिनी, बट जो सट्टा खिलाते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर है, उनके पास आ गई। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इतना सारा सट्टा खेल रहे हैं, आप सारा का सारा पैसा उन्हें दे रहे हैं, नहीं तो दे रहे हैं भाई। आप सट्टा खेल रहे हैं, सट्टा खेलने का क्या मतलब है, आप थाली में अपना सारा पैसा सजा के उनके सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं ले लो जी, ये हमारी तरफ से भेंट है आपको। और यही भेंट जारी है, रोज सुबह शुरू होती है जानी, आधे की दोपहर तक चली जाती है। हमने भी बहुत भेंटें दी हैं, लोग भी बहुत भेंट देते हैं, लाखों रुपए की भेंट चढ़ती है उन्हें और उनकी लैम्बोर्गिनी आ रही है और ये लोग गरीब हो रहे हैं। Ever chase a hot tip? आप हमेशा हॉट टिप ढूंढते रहते हैं, आपने देखा होगा, आपने एड्स में देखा होगा, यूट्यूब के एड्स में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट। भाई 5 रुपए का शेयर है ये, इसे बस तुम 2 हफ्ते रख लो, ये 10 रुपए का हो जाएगा, पैसा डबल, मनी डबल, 1 महीने में डबल, 2 महीने में डबल, ऐसा कभी नहीं। और जो इस खोज में जाते हैं, ऐसा करने जाते हैं, उनका सारा पैसा डूब जाता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे पैसे की। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए। ऐसा नहीं है, मतलब जो लोग किसी फील्ड से प्यार करते हैं, जैसे मुझे स्टॉक मार्केट से प्यार है, कुछ लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, कुछ लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो वो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग स्पेस में जाना चाहते हैं तो वो एस्ट्रोनॉट बनते हैं, कुछ लोगों का साइंस में इंटरेस्ट है वो साइंटिस्ट बनते हैं, ये सब आप जानते हैं। मगर एक बेसिक नीड के लिए वी नीड मनी, एक बेसिक नीड जो है वो मनी है। आज हर इंसान मेहनत कर रहा है हर काम में, मगर उसकी जो बेसिक जरूरत है वो पैसा है। वो पैसा बहुत जगह लगा रहा है, कोई बैंक्स में लगा रहा है, एफडी करा रहा है अपनी, ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट करा रहा है, गोल्ड में लगा रहा है, रियल एस्टेट में लगा रहा है, और कोई स्टॉक्स में लगा रहा है। मगर इन सारी एसेट क्लासेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, एंड दैट्स व्हाई वी विल टॉक अबाउट इक्विटी। क्योंकि इक्विटी के अंदर लोगों को 300%, 400%, 1000%, 2000%, 5000% तक रिटर्न मिला है, और इतना किसी और एसेट क्लास में नहीं है। हो सकता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस और जो एसेट क्लासेस है वो ग्रो करती हो, बट अगर हम लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ इक्विटी में इन्वेस्ट रहते हैं, लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो एज कंपेयर टू द अदर एसेट क्लासेस वी आर गेटिंग अ वेरी क्लासिकल रिटर्न, पार्टिकुलरली इन इक्विटी। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। क्योंकि बहुत लोग शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती। उस नॉलेज के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फीस 5000 रुपीज है, जिसके अंदर हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, केस स्टडीज ऑफ स्टॉक मार्केट और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो ये सब चीजों के बारे में अभी जो हम आपको बता रहे हैं, लोग शेयर मार्केट से, काफी लोग हैं वो डरते हैं, वो कहते हैं कि यार मार्केट काफी वॉलेटाइल है, मार्केट कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है, कहीं हमने जो इतनी मेहनत का पैसा कमाया है कहीं वो डूब ना जाए। मगर ये भी एक सच है कि जितने भी इन्वेस्टर है, देखिए मैं कहता हूं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, आप बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बैंक इज अ लेंडर। बैंक क्या करता है? बैंक एक लेंडर है। वो आपको जो आप एफडी कराते हैं वो आपको 6 से 8% आपको रिटर्न देता है, आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, 6 से 8% आपको इंटरेस्ट देता है बैंक, और उसके बाद वो मनी किसी बिजनेसमैन को देता है और उनसे 12% लेता है। तो ये एक लेंडिंग हो गया।
अब जिस बिजनेसमैन ने पैसे लिए वो बिजनेसमैन अपने बिजनेसेस में पैसा लगाता है, वो बिजनेसेस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, और वो ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे आपने बैंक में जमा कराया तो जो बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। तो या तो आप बैंक को पैसा दो, बैंक आपको 8% रिटर्न देता है, 7% रिटर्न देता है एनुअली, राइट। बेसिकली क्या है, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए या आप बैंक में दे दीजिए, बैंक अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, तो घूम फिर के जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, आपने बैंक को पैसा दिया, एफडी कराई आपने 5 लाख 10 लाख जितने की भी आपने एफडी कराई, वो जो बैंक है वो पैसा देगा बिजनेसमैन को, आपको 8% देगा, आपको 8% इंटरेस्ट देगा, बैंक से 12% लेगा। यही लेंडर्स का काम है। वो जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो अपने अलग अलग बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आपका पैसा उनके बिजनेसेस में इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब आपका पैसा उनके बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है, और वो काम बैंक कर सकता है, तो वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? आप बैंक को भी डिटेल रखते हैं, आप डायरेक्टली बिजनेसेस में इन्वेस्ट कीजिए। भाई घूम फिर के तो आपका सारा पैसा बिजनेसेस में इन्वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि आप बैंक को दे रहे हैं, 8% रिटर्न ले रहे हैं एज अ एफडी कराया जो आपने, ठीक है, बैंक बिजनेसमैन को दे रहा है, वो उनसे 12% ले रहा है, आपको 8% दे रहा है, बीच की 4% में वो पूरा बैंक चला रहा है। यही सारे बैंक्स कर रहे हैं, ठीक है। वो जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेसेस में उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उन्होंने बैंक से लिया है, जिसके लिए वो 12% बैंक को दे रहे हैं। वो बिजनेसेस चल रहे हैं, वो वहां से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वो बैंक को दे रहे हैं, बैंक आपको दे रहा है, तो घूम फिर के आपका सारा पैसा बिजनेसेस में ही लग रहा है। यानी कि एक बिजनेसमैन जो बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके लिए वो फंडिंग जो बैंक से उठा रहे हैं वो फंड आप दे रहे हैं उन्हें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सारी फंडिंग आपकी जेब से ही जा रही है इनडायरेक्ट वे में बैंक्स के अंदर, और फिर बिजनेसमैन की जेब में, और फिर उनके बिजनेसेस में, तो जब आपकी जेब से उनके बिजनेसेस में फंडिंग जा रही है तो ये बैंक डिसाइड क्यों करे कि कौन से बिजनेस में आपका फंड जाना चाहिए, या आप क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? आप डायरेक्टली क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो जितना आपको एफडी से रिटर्न मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा आपको इक्विटी से मिलेगा, बशर्ते जब आप 1 साल एफडी के लिए वेट करते हैं, 2 साल मैच्योर होने पे, 3 साल मैच्योर होने का वेट करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के मैच्योर होने का वेट करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको 10 गुना 100 गुना रिटर्न इन्वेस्टमेंट से मिल सकता है। पहली चीज होगी। तो अब हम क्या क्या गलतियां करते हैं? देखिए, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और खासकर की इन्वेस्टिंग के अंदर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो क्या क्या गलतियां हम करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। 6-7 पॉइंट्स हैं, उन 6-7 पॉइंट्स, 6-7 बिंदुओं पे हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि अगर आप ये गलतियां करना बंद कर दें तो कैसे आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हैं। पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज योर प्राइमरी स्टेप। यू मस्ट हैव अ स्टेबिलिटी इन योर फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास घर चलाने के लिए 5 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपया आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते। आपको अपने घर के खर्चे के लिए भी चाहिए होते हैं। सो स्पेसिफिकली आपको 60% या 70% अमाउंट हम ये कह सकते हैं इफ यू आर गुड कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। द थिंग इज, आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पैसे की जरूरत है और फिर आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप इससे 1 भी रुपया नहीं कमा पाएंगे। जितने भी हमारे, चाहे वो पीटर लिंच हैं, चाहे वो वॉरेन बुफे हैं, चाहे वो विजय केडिया हैं, जितने भी लेजेंड्स हैं, चाहे वो इंडियन लेजेंड्स की बात करें या इंटरनेशनल लेजेंड्स की बात करें, सब यही बात कहते हैं कि आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, आपको वही पैसा मार्केट में लगाना चाहिए जो आपके पास स्पेयर है। क्योंकि आप जब स्पेयर पैसा मार्केट के अंदर लगाते हैं तो उससे ये होता है कि आपको बेचैनी नहीं होती, आपको इच्छा नहीं होती, आपको ये नहीं होता कि नहीं आज क्या भाव चल रहा है
कल क्या भाव चल रहा है, परसों क्या भाव चल रहा है, आज क्या भाव चल रहा है, मेरे को तो आज ही बेच देना है। अगर आपको 5% रिटर्न मिल गया उस पर, आप फटाफट बेच के दूसरे शेयर में घुस जाएंगे और फिर उसमें लॉस कर देंगे। तो जो वेल्थ क्रिएशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम वेल्थ जनरेशन के लिए कह रहे हैं कि लाइक आप लैक्स में कमाएं, ठीक है। तो जो लैक्स में लोग कमाते हैं, जो करोड़ में कमाते हैं, उसको हम वेल्थ जनरेशन कहते हैं। दैट यू मेड अ वेल्थ फॉर योर फैमिली, कि आपके पास एक बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, ठीक है, इसे हम वेल्थ जनरेशन कहते हैं। वेल्थ जनरेट कब होती है? जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं किसी भी शेयर के अंदर, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इक्विटी नहीं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, जब आप उसको लंबे समय तक करते हैं, तब आपकी वेल्थ जनरेट होती है। अगर आज किसी ने कोई बिजनेस खोला और वो ये कहे कि मैं 10 दिन के अंदर 1 लाख 10 लाख रुपया कमा लूं और मैं उसके बाद रिटर्न ले लूं, ऐसा नहीं होता। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा होता है, ठीक है, हम कुछ नहीं देखते, हम सारा का सारा पैसा उठा के उसमें डाल देते हैं और उसके बाद फटाफट वेट करते हैं कि वो जनरेट हो जाए पैसा। वो जनरेट होता नहीं है क्योंकि हम फाइनेंशियली खुद स्टेबल नहीं है। वो जनरेट नहीं होता है, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, उसके फ्लक्चुएट होते ही हम फटाफट निकल जाते हैं और लॉस कर बैठते हैं। या फिर वो नीचे गिरता है, हमने फाइनेंशियल स्टडी नहीं की होती, वो नीचे गिरता है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो जब तक ये चीजें होती है ना, तब तक इंसान पैसा नहीं कमा सकता। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना होता है, आपको उस काम को अच्छे से करना होता है, आपका फाइनेंशियल स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पैसा कमाने की लगन है, अगर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की लगन है, आपको जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े शौक पूरे करें। वो पैसा आप निवेश कीजिए अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी फैमिली के भविष्य के लिए। इन क्लासेस के अंदर कभी भी हम आपको ये नहीं बताएंगे, हम आपको हमेशा ये बताएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे किसी में भी, तो आपका पैसा 10 गुना। क्योंकि देखिए नॉर्मली मैंने आपको अभी 2-3 वीडियोस जो हमने डाली थी YouTube के अंदर, जोमेटो हो गई, एरकॉन वाली वीडियो हो गई, उसके अंदर आपने देखा था कि ये नॉर्मल है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, 10 गुना रिटर्न नॉर्मल है। 1-1.5 साल के अंदर आप किसी भी अच्छी शेयर को उठा के देख लीजिए, उसकी हिस्ट्री देख लीजिए, किसी भी अच्छे शेयर की जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उन्होंने पिछले 1.5-2 सालों के अंदर रिटर्न दिया है, ठीक है। वो 3 टाइम्स रिटर्न, 4 टाइम्स रिटर्न, 3 गुना 4 गुना वो हुए हैं। अब किसी भी शेयर का 3 गुना होना यानी कि 300% रिटर्न, सोचिए आप 300% रिटर्न, क्यों? क्योंकि वो 3 गुना हो गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नॉर्मली शेयर्स इतना रिटर्न देते हैं, उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पर वो लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की लगन है, देखिए हमने कोर्स लॉन्च किया है, अब वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी फीस ₹5,000, जिसमें आपको फंडामेंटल, टेक्निकल एंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड केस स्टडीज ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाएंगे। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं और आपके अंदर लगन है इन्वेस्टिंग की, तो उस लगन को आप ऐसे पूरा कर सकते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अपने खर्चों में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, खर्चे कम कीजिए। जो विजय केडिया सर हैं, लेजेंड हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग के, अगर उनको आप सुनेंगे, उनके इंटरव्यूज देखेंगे, उन्होंने ये कहा अपने खर्चे कम करो। You have to compromise in life, you have to sacrifice in your life, then you would be able to generate your wealth. पहले इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर देता है, बट इन्वेस्टर्स माइंडसेट किसी का होता है। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेबल होकर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उससे अटैच नहीं होते। फिर आपको आपका प्री माइंडसेट होता है कि भाई, अब आपको देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। कल मैं एक हॉरर मूवी देख रहा था, ठीक है, मैं कल स्त्री मूवी देख रहा था, हॉरर मूवी देख रहा था। उस मूवी के अंदर जब एकदम से कुछ हुआ, ये किसी भी हॉरर मूवी के अंदर जब एकदम से कुछ होता है, तो आप डर जाते हो, या आप एकदम से आपकी सांसों को रोकती है कि एकदम से क्या हो गया। बट आप उसी सीन को कभी दोबारा देखना, सेम वही सीन जिसमें आप पहली बार थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, थोड़ा डर गए थे, आप दोबारा उसी सीन को देखना, आपको डर नहीं लगेगा, आप एकदम से आश्चर्यचकित नहीं हो, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वो सीन होने वाला है, वो सीन आने वाला है मूवी में, वो एकदम से झटके वाला सीन आने वाला है।
तो जब आपको झटके के बारे में पहले ही पता होता है ना, तो फिर आप कभी भी मतलब डरते नहीं है उस चीज से। तो आपको झटके के बारे में अगर स्टॉक मार्केट में पहले ही पता होगा कि भाई मैं शेयर लूंगा, ये 10% गिर जाएगा, 5% गिर जाएगा, आप रहेंगे इन्वेस्टेड, आपको मतलब ही नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीजें हमें ये मिस्टेक्स करते हैं। हम खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, हमारे पास खुद 20-25 हजार रुपए होते हैं, उसमें से हम 23 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, 2 हजार रुपए अपने पास रखते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं होता, हमारा मनी मैनेजमेंट नहीं होता। उसके बाद उन 23 हजार, वो 23 हजार 22 हजार होते हैं, हम डर जाते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं, फिर हम दूसरे शेयर में डालते हैं, फिर वो 22 हजार के 19 हजार हो जाते हैं, फिर हम निकाल लेते हैं, या फिर हम सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं। आजकल तो ऐड भी बहुत सारी आ रही है मोबाइल फोन्स में, ठीक है, तो उसमें हम सारे गवा लेते हैं। बेसिक चीजें ये है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमें फाइनेंशियल स्टेबल हो, हमें हमेशा वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसा हमारे पास स्पेयर हो। पहली गलती। अब दूसरी गलती की हम बात करेंगे कि दूसरी गलती कौन सी है। एक सबसे बड़ी गलती जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो गलती ये है, लोगों को हॉट टिप चाहिए। नेवर चेज अ हॉट टिप। इफ यू आर चेजिंग अ हॉट टिप फ्रॉम समवन, you would not be able to just gain money in stock market. मेरे से ही कई लोग पूछते हैं शेयर बता दो, 5 रुपए का शेयर बता दो। भाई साहब हमें एक बार शेयर बता दो, पैसा बहुत है भगवान की दया से, एक बार आप शेयर बता दो, हमें ऐसा पैसा लगाएंगे, मतलब हम तो चाहते हैं भाई अरबपति हो जाए। 1 साल के अंदर ना हमारे पास लैम्बोर्गिनी आ जाए। वो लैम्बोर्गिनी जो गाड़ी है, मतलब जो सट्टेबाज होते हैं ना, सटोरिये, उनके पास है या नहीं है ये तो पता नहीं, बट जो सट्टा कराते हैं, ठीक है, उनके पास आ गई। बता रहा हूं आपको कि जो सटोरिये होते हैं उनके पास नहीं है लैम्बोर्गिनी, बट जो सट्टा खिलाते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर हैं, उनके पास आ गई। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इतना सारा सट्टा खेल रहे हैं, आप सारा का सारा पैसा उन्हें दे रहे हैं, उन्हें तो दे रहे हैं भाई। आप सट्टा खेल रहे हैं, सट्टा खेलने का क्या मतलब है, आप थाली में अपना सारा पैसा सजा के उनके सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं ले लो जी, ये हमारी तरफ से भेंट है आपको, और यही भेंट जारी है, रोज सुबह शुरू होती है जानी, आधों की दोपहर तक चली जाती है। हमने भी बहुत भेंटें दी हैं, लोग भी बहुत भेंट देते हैं, लाखों रुपए की भेंट चढ़ती है उन्हें, और उनकी लैम्बोर्गिनी आ रही है, और ये लोग गरीब हो रहे हैं। फिर कहते फिरते हैं कि शेयर मार्केट मत करो, मत करो। अरे आप अगर आप जुआ लोगे शेयर मार्केट को, तो वो जुआ ही बन जाएगा ना भाई। आप इन्वेस्टर, ऐसा इन्वेस्टर लो। आप कौन कह रहा है आपसे जुआ खेलने के लिए, कोई गले पे बंदूक थोड़ी आगे रख रहा है आपको क्या आप जुआ खेलो। आप ऐसा इन्वेस्टर आप करो, ऐसा इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करो, फिर लॉन्ग टर्म तक वेट करो, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। नेवर चेज अ हॉट टिप। आप हमेशा हॉट टिप ढूंढते रहते हैं, आपने देखा होगा, आपने एड्स में देखा होगा, यूट्यूब के एड्स में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट। भाई 5 रुपए का शेयर है ये, इसे बस तुम 2 हफ्ते रख लो, ये 10 रुपए का हो जाएगा, पैसा डबल, मनी डबल, 1 महीने में डबल, 2 महीने में डबल, ऐसा कभी नहीं होता। और जो इस खोज में जाते हैं, ऐसा करने जाते हैं, उनका सारा पैसा डूब जाता है। तो दूसरी गलती क्या है, नेवर चेज अ हॉट टिप। खुद फंडामेंटल एनालिसिस करो। अगर कंपनी का सीईओ भी आपको आके बोले ना कि भाई मेरी कंपनी का शेयर ले ले, तब भी मत लेना, वो तो अपनी कंपनी को अच्छा ही बताएगा। ये तो आपको देखना है ना कि उस कंपनी में एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैलिबर है या नहीं है, कि वो कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में उसका मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है, उसके आंकड़े अच्छे हैं या नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं है, वो मुझे अच्छी रिटर्न दे सकता है, दे सकता, वो तो हमें देखना है ना। कंपनी तो अपने आप को अच्छा ही बताएगी। और लोग जो हैं, लोग तो काफी रूमर फैलाते हैं, वो रूमर फैलाने में उस्ताद है, वो रूमर फैलाते हैं भाई 5 रुपए का ये शेयर ले लो अरबपति हो जाओगे, 10 रुपए का ये शेयर ले लो करोड़पति हो जाओगे, वो तो रूमर ही फैलाएंगे। देखो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, आप देखो ना, पूरे यूट्यूब में छाया हुआ है ये। 5 रुपए का ये, फेसबुक भी ऐड आ गया आजकल, 5 रुपए का ये शेयर लो करोड़पति बन जाओ, 10 रुपए का ये। अरे यार दुनिया मेहनत करने पे लगी हुई है, आप निवेश करना सिखाइए, आप सट्टा खेलना सिखा रहे हैं। सट्टा ट्रेडिंग में ही नहीं खेला जाता, सट्टा ऐसे भी खेला जाता है, ये भी सट्टा ही है ये।
जो 5-5 पैसे के शेयर आते हैं ना, जिनकी कोई बेस नहीं, कुछ नहीं, बस लोगों जो न्यू बिगनर्स आए हैं उन्होंने 5,000 रुपए, अरे यार 5,000 रुपए मेरे पास, 1 रुपए का है ये शेयर, 5,000 शेयर आ जाएंगे, 10 रुपए हो गया अगर इसका प्राइस, मेरे 50,000 रुपए पक्के। ये भी सट्टा ही है। जब तक आप बिना सोचे समझे किसी काम को करोगे वो सट्टा ही है। सो डोंट नेवर चेज अ हॉट टिप फ्रॉम समवन। किसी से भी कभी टिप मत मांगो कि भाई मुझे टिप बता दो, मुझे शेयर बता दो। क्यों बता दे? और ये क्या गारंटी है वो आपको शेयर बता देगा और आप पैसा कमा लोगे? बताओ, कोई गारंटी है इस चीज की? अगर कोई आपको शेयर बता देगा और आप उससे पैसा कमा लोगे, क्या इस चीज कोई गारंटी है? नहीं है ना, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? और उसके बताने से भी क्या होगा? तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। तीसरा पॉइंट, अब तीसरी गलती की बात करेंगे हम। जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल। निवेश कीजिए, आपका पैसा निवेश में बढ़ता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा पैसा जो मनी है उसकी वैल्यू हर दिन घट रही है, पता है आपको? जो पैसा है उसकी वैल्यू हर दिन घट रही है। एवरी डे वी आर लूजिंग द वैल्यू ऑफ द मनी। इन्फ्लेशन इतना हाई हो रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, लोग इतने ज्यादा हो रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो जब डिमांड होगी ज्यादा, सप्लाई होगी कम, तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। एंड ड्यू टू दिस रूल एवरीथिंग इज गोइंग अप 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 एंड अप। प्रॉपर्टी के रेट्स देख लीजिए आप, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज महंगाई बहुत हो चुकी है और पैसा जो है वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू बीट दिस इन्फ्लेशन, जो ये महंगाई है इसको बीट करने के लिए, प्लस जो ये चीजें हो रही है इन सब चीजों को बीट करने के लिए, खर्चों को बीट करने के लिए आपको क्या करना होगा? स्टार्ट इन्वेस्टिंग। नहीं आती है इन्वेस्टिंग करनी, सीखो। वी लॉन्च्ड अ कोर्स, हमारे पास कोर्स कीजिए और सीखिए। इन्वेस्ट कीजिए। देखिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें सबका फायदा होगा। आपका फायदा होगा, आपकी फैमिली का फायदा होगा, आपके घर का फायदा होगा, आपके पास पैसा आएगा। रातों रात पैसा नहीं बनता गाइस, रातों रात पैसा नहीं बनता। देयर इज नो नो वन कैन बिकम ओवरनाइट मिलियनेयर, नो वन कैन बिकम मिलियनेयर ओवरनाइट। कोई भी नहीं बना आज तक रातों रात अरबपति। ये जो बोलते हैं ना यूट्यूब के अंदर रातों रात करोड़पति बनिए, अरे यार रातों रात तुम करोड़पति अरबपति बना रहे हो, तुम खुद बन जाओ ना यार। तुम लोगों को यूट्यूब वीडियो डाल के क्यों बना रहे हो? फिर तुम खुद बन जाओ भाई। तुम कह रहे हो ना कि अरबपति बनिए, करोड़पति बनिए। कल मैं एक एप्लीकेशन देख रहा था, उसके अंदर कह रहे कि मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं, आपने भी शायद देखी होगी। मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं कि आप ज्ञान दीजिए इस एप्लीकेशन पे और पैसा कमाइए। आप कमा लो। आप प्रमोट क्यों, ऐसी चीजें प्रमोट की जाती हैं, आप खुद कर लो ना उस काम को। खुद क्यों नहीं कर रहे? वो जो कंपनी चला रहे हैं वो पागल बैठे हैं क्या? वो क्यों देंगे लोगों को पैसा? नॉलेज का पैसा क्यों देंगे वो? उन्हें अपना बिजनेस नहीं करना? तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं अरबपति बन रहे हैं, आप खुद अरबपति, अगर आप खुद अरबपति हो गए होते ना, मिलियनर हो गए होते, आप यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहे होते। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। स्टार्ट इन्वेस्टिंग गाइस। इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज है, इन्वेस्टिंग कीजिए। सट्टा मत खेलिए, रातों रात अमीर बनने के सपने मत देखिए, ये गलतियां मत करिए। इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अपना विजन रखिए 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, इन्वेस्ट कीजिए, आप जरूर फायदे में। तो ये गलतियां लोग करते हैं। हम बात करेंगे चौथी गलती। हम पढ़ते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लान करते हैं इन्वेस्टिंग की। जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं तो हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो स्ट्रेटेजी पे हम स्टिक नहीं रहते, कभी समय ज्यादा होने लगता है इसकी वजह से कि भाई 6 महीने हो गए शेयर नहीं चल रहा, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी क्विट करके मतलब कहीं और घुस जाते हैं। कई बार न्यूज चैनल्स पे आता है, अरे इस शेयर में तो ये हो गया ड्यू टू न्यूज, कि ये शेयर में तो बवाल हो गया, इसका तो मैनेजमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, कंपनी के आंकड़े वाकड़े सब सही थे, सिर्फ एक जगह पे थोड़ी सी गलती हुई थी। कंपनी की कोई न्यूज आई, न्यूज ब्रेक हुई, टेलीकास्ट हुआ, वो स्टॉक सिर्फ 5% गिरा, आपने वो शेयर बेच दिया,
उसके बाद वो स्टॉक 20% उठ गया। यू हैव टू बी स्टिक विद योर इन्वेस्टमेंट, बी स्टिक विद योर इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर स्टिक रहिए। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं ना, स्टिक रहते हैं। हम स्टिक नहीं रहते, ये चौथी गलती है। हम स्टिक बिल्कुल भी नहीं। कई बार होता है हमने कोई शेयर देखा, अरे यार ये शेयर अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। ये शेयर अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। 10 दिन बाद सोचें ये शेयर अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। जब आप ऐसे करेंगे ना, इफ यू विल जंप लाइक अ monkey, you would not be able to create a wealth like a millionaire. You have to understand these things. जब हम ये चीजें समझते हैं तब हमें समझ में आता है। तो this is a fourth mistake. We are talking about mistakes here, and I have told you fourth mistake which people usually commit while doing investing. पांचवी गलती, we usually follow the crowd. हम crowd को follow करते हैं। Don't follow the crowd. Don't have a herd mentality. अपनी ऐसे जैसे भेड़ों की भेड़ होते हैं ना, सारे के सारे, देखा होगा आपने, सारे एक लाइन में चल रहे होते हैं, सारे के सारे भेड़, ठीक है। सो डोंट जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट मेंटालिटी। थिंक पॉजिटिव, थिंक यूनिक। जब आप यूनिक सोचते हैं, जब आप क्राउड मेंटालिटी के लोग जो सोचते हैं, अब लोग क्या सोचते हैं कई बार, क्राउड मेंटालिटी क्या है, भाई रशिया यूक्रेन में वॉर छिड़ गया, शेयर बेच दो। अभी 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 की बात ले लीजिए आप, इलेक्शन रिजल्ट आया था, जिस दिन रिजल्ट आया 4 जून को, ठीक है, व्हाट वाज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल? क्राउड की क्या मेंटालिटी थी? बेच दो बेच दो बेच दो। मार्केट गिरा दी 3000 5000। फिर क्या हुआ? अभी की बात है 4 जून। फिर क्या हुआ? मार्केट दोबारा आ गई, उसी रेट पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि गवर्नमेंट आ गई। अगर गवर्नमेंट नहीं भी आती तो मार्केट 10 दिन फ्लक्चुएट करती, 11वें दिन फिर अपनी चाल पकड़ लेती। क्योंकि इंसान हो या शेयर, देखो जाना तो ऊपर ही है, ये तो हम सब जानते हैं। इंसान हो या शेयर, जाना तो ऊपर ही है। तो हमें ये चीजें समझनी चाहिए। जस्ट अवॉइड द क्राउड मेंटालिटी। वर्सटाइल सोचना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब लोग ये सोच रहे हो ना कि शेयर में कुछ नहीं हो सकता, तभी होता है। आईटीसी के शेयर में क्या हुआ, लोग 2-2 ढाई साल से पड़े हुए थे, क्या यार इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ करेंगे। वो एकदम से फिर ऐसा चला कि वो फिर उसने दोगुना रिटर्न कर दिया। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं। जोमेटो का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। 76, 77, 78 पे इशू प्राइस था, 115 पे गया, फिर वो 138 तक आई लगाया, 40 तक पे जब आ गया, लोगों ने कहा बेच दो। जो सही लोग थे, वर्सटाइल सोच रखते थे अपनी, आउट ऑफ द बॉक्स, जब लगता है ना कि यार ये तो कचरा है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता इस शेयर का, ये तो गया, जब लोग छोड़ देते हैं। कई लोगों ने तो क्या भी दिया था, 35 तक जाएगा जी, तो 40 रुपए में 35 तक जाएगा जोमेटो का, और आज 200 रुपए पे। तो जब हम ये चीजें सोचते हैं, ठीक है, डोंट फॉलो द क्राउड, स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड, थिंक यूनिक। कुछ लोग सिर्फ ये सोच होती है, अरे यार नौकरी करेंगे, घर आएंगे, ठीक है, ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, सट्टा खेलेंगे। अब सोच के देखिए, जो बंदा इंसान पूरे दिन पूरे महीने नौकरी कर रहा है, उसने एक बार इनकी एडवर्टाइजमेंट देखकर एक बार सट्टा खेल लिया तो क्या होगा? पूरे महीने की सैलरी गवा देगा वो, और फिर कभी शेयर मार्केट का नाम नहीं लेगा। ऐसा होता है लोगों के साथ, हुआ भी होगा। तो जब हम ये चीजें सोचते हैं ना, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, डोंट डू मिस्टेक्स। न्यूज पे मत जाइए, न्यूज बहुत दिखाते हैं आजकल कि भाई न्यूज में ये आ गया, वो आ गया। देखिए, न्यूज जो होती है वो लोगों को, मतलब कंपनी भी एक तरीके से स्पॉन्सर करती है अपने आप को। कंपनीज देती है पैसा न्यूज चैनल्स वालों को कि भाई हमारी कंपनी के बारे में अच्छा दिखाइए, आप आंकड़े अच्छे दिखाइए, ताकि लोग हमारी कंपनी के शेयर ले, हमें फायदा हो। बट एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड डू रिसर्च एंड एनालिसिस, यू शुड डू R&D। डोंट बिलीव, ये NSE भी कहता है, BSE भी कहता है, मोबाइल पे ही मैसेजेस करते हैं वो, डोंट बिलीव ऑन हॉट टिप्स देते हैं लोग, बहुत दे रहे हैं आजकल स्टॉक फ्री टिप्स, आए हैं मैसेजेस, सही पढ़े हैं, स्टॉक फ्री टिप्स देते हैं, ये देते हैं। जो ये स्टॉक फ्री टिप्स दे रहे हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और आपके बारे में नहीं सोच रहे। पहले ये आपको फ्री स्टॉक ग्रुप ज्वाइन कराएंगे,
उसके बाद फिर ये आपको ट्रेडिंग कराएंगे, आपसे फोन पे बात करेंगे, आपको ट्रेडिंग के लिए कन्विंस करेंगे, ये लिखा हुआ है बुक्स के अंदर। पहले आपको फ्री स्टॉक ग्रुप ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद आपको फिर ट्रेडिंग के लिए घुसाएंगे, फिर आप ट्रेडिंग करेंगे, फिर जैसे ही आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें लॉस, क्योंकि आप ट्रेडिंग में लॉस करें या प्रॉफिट करें, ब्रोकर का प्रॉफिट ही हो रहा है। ये सारी गलतियों की हम बात कर रहे थे। आज हमने आपको काफी डिटेल्ड में समझाया है कि आप कौन सी गलतियां ना करें। सब तरक्की करेंगे तभी तो सब आगे बढ़ेंगे। तो ये सलाह सिर्फ इसलिए आपको दी जा रही है आप इन्वेस्टिंग करें, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। आप बस इस चीज को समझिए जो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, कि हमारा बस यही मकसद है कि इन्वेस्टिंग से खुशहाली आती है। बिकॉज अगर आप वेल्थ क्रिएट करेंगे तो आपकी फैमिली में सब वेल्थ क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे सब इम्प्रूव होगा, ठीक है। और वेल्थ क्रिएशन से सोसाइटी डेवलप होती है, समाज बढ़ता है आगे। सो इट इज अवर मोटिवेशन। ये एक तरीके, इसलिए ये एक तरीके से हमें ये चीज हमें मोटिवेट करती है। काफी लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन खून पसीना बहा रहे हैं, वो अपने पैसों का नुकसान ना करें, अपने पैसे ना डुबाएं, निवेश करें, क्योंकि निवेश इन्वेस्टिंग इज द ओनली ऑप्शन टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।